हेलो स्टूडेंट्स, हम पीएमआई चैप्टर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शंस और फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1 2 प्लस में 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 प्लस में क्या है कि n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। तो क्या है बच्चे, इसको जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है इसको पीएमआई से प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बच्चे मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, n की जो वैल्यू लेते हैं वो k रखते हैं, और जो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू k प्लस 1 लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो इसको ना जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, इसको पेन के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्या है, पी एन सच दैट क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 और प्लस n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 और बाई 3, ठीक है। ये है, इसको कंप्लीट को किसके बराबर माना हमने, पी एन, ठीक है ना, पी एन के बराबर माना है। अब देखो, अब हमें क्या इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या रखेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो या देखो इसमें ये ले लो, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पर 1 पुट कर दो, या फिर ये ले लें इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो 1 इंटू 2 मतलब क्या है 1 इंटू 2, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड क्या है इसके अंदर, राइट हैंड साइड आपकी ये है, इसके अंदर क्या है n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 बाई क्या है 3, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो, क्या n की वैल्यू 1 रखनी है आपने, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस 1 और यहाँ 1 रखेंगे 1 प्लस में 2 और नीचे क्या है इसके अंदर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 1 3 और 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा है क्या 2 और यहाँ पर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड कितनी आ गई हमारे पास 2 और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, जो कि 2 के बराबर आई है, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, P therefore Pn is true for n is equal to 1, ठीक है ना। Pn is true for n is equal to 1, यानी कि n की जो वैल्यू 1 है ना, उसके ऊपर ये जो Pn है वो क्या है ट्रू है। हम हमारा जो सेकंड स्टेप क्या है, देखिए सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, n की जो n के स्थान पर क्या लेना पड़ता है, हमें k रखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो let's assume that क्या n is equal to k is true, ठीक है ना, n is equal to k is true। तो therefore क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या यहाँ पर n के स्थान में k रख दो आप, ठीक है ना, p k such that 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस में और प्लस k इंटू के प्लस 1 हो गया। आगे देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका के प्लस 1 के प्लस 2, ठीक है ना, और बाई क्या है इसके अंदर 3, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और इसी का जो इक्वेशन जो फर्स्ट मानी है ना, ये हम जो थर्ड स्टेप करेंगे उसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आगे देखो थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या बच्चों, देखो थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि n की वैल्यू है ना k प्लस 1 रख के हमें क्या करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ठीक है ना। अब देखियो वी हैव शो दैट क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, whenever
whenever n is equal to k is true, ठीक है ना, n is equal to k is true। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर n की जो वैल्यू है ना, n is equal to k plus 1 आप इसके अंदर रख दो n की स्थान पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, p k plus 1, ठीक है ना, यहाँ रखा हमने, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4 प्लस में, और आगे है जैसे आप k प्लस 1 यहाँ रखना पड़ेगा हमें, k प्लस 1, ठीक है ना। अब k प्लस 1 यहाँ रखोगे ना, k प्लस 1 और आगे प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, k प्लस में 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रखो, क्या रखोगे, k प्लस 1, और अब यहाँ रखेंगे ना k प्लस 1, तो यहाँ रखेंगे आप k प्लस 1, तो k और प्लस 1 आगे है ना, तो ये हो जाएगा क्या, k प्लस में 2। उसी तरह से आप यहाँ रखेंगे क्या, k प्लस 1 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा k प्लस में 3, और डिवाइड में तो क्या है इसके अंदर, 3 है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब क्या इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करके दिखानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 और प्लस उसके बाद क्या है k प्लस 1 और k प्लस में 2, ठीक है, ये इसका। अब देखो बच्चों क्या है, अब इसका जो पिछला जो स्टेप है k प्लस 1 और k प्लस 2, इसका जो पिछला जो स्टेप है ना, पिछला जैसे इसका स्टेप आपके क्या है, जैसे 3 का, जैसे 3 इंटू 4 का जो इसका जो पिछली जो टर्म है वो 2 इंटू 3 है, ठीक है ना। तो इसकी जो पीछे की जो टर्म है वो क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिखूँ इसमें, देखो बच्चों मैं सीधे लिख देता हूँ, इसके अंदर क्या है, पीछे की जो टर्म है क्या है, इसके अंदर k और k प्लस 1, ठीक है ना, और फिर k प्लस 1 और k प्लस में 2, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो पीछे की जो टर्म है ये आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इक्वेशन जो फर्स्ट की थी हमने, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे। देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस में देखो क्या है लास्ट में, k इंटू k प्लस 1, k इंटू के प्लस 1। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या है, k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है ना, हम लिखे। और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3, और प्लस में लास्ट में क्या है k प्लस 1 और k प्लस में 2। अब देखो बच्चों इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर दो टर्म हमारे पास, एक टर्म तो ये है और दूसरी टर्म आपके पास ये है। अब इसमें से कॉमन लेके देखो क्या रहा, कॉमन आएगा k प्लस 1 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, k प्लस 2 है, इसके अंदर भी है और यहाँ पर भी है। तो एक तो k प्लस 1 और दूसरी कौन सा है, इसके अंदर k प्लस 2। तो अंदर फिर क्या बचेगा, यहाँ पर k बाई 3 और प्लस में, और यहाँ पर तो ये कंप्लीटली बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा इसके अंदर, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो जैसे k प्लस 1 k प्लस 2 और इसको सोल्व करेंगे ना तो ये जाएगा k प्लस 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 3 है ना, कंप्लीट का 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यही क्या आपकी, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये था बच्चों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है इसमें, 1 इंटू 3
3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस और फिर क्या है इसमें 2n minus 1 और 2n plus 1 इज इक्वल टू आगे क्या इसके अंदर n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। ठीक है ना। अब देखियो इसमें पहले तो इसके अंदर जैसे 3 स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम इसको पी एन की बराबर मानेंगे, ठीक है ना। पी एन इज इक्वल टू सच दैट पी एन सच दैट 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 और प्लस 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। ठीक है, तो पी एन के बराबर मान लिया। अब देखो बच्चों क्या है इसके अंदर। अब हम इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में या तो ये लो आप, ठीक है ना, और या फिर ये जो लेकिन जो लास्ट हम लेके इसके अंदर 1 पुट कर दो, ठीक है ना। तो अब क्या है, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ 1 इंटू 3, ठीक है। इसको जैसे 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब जो राइट हैंड जो साइड है इसके अंदर, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास n और 4n स्क्वायर प्लस में 6n माइनस 1 डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3 है। अब इसमें पुट कर दो क्या n इज इक्वल टू 1 रखोगे आप इसमें, तो ये हो जाए क्या, यहाँ पर देखो 1 रखोगे ना तो 1 यहाँ पर रखोगे 1 और फिर ब्रैकेट में क्या है 4 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 6 इंटू 1 और माइनस 1 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 है, इसको छोड़ो, ठीक है ना। जैसे 4, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पर बचा क्या 4 और ये हो जाए क्या प्लस में 6 और माइनस 1 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। तो 6 4 10 और माइनस 1 आगे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/3 और काटोगे तो 3 पे कट जाएगा नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 3 है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड जो कि 3 आई। तो अब क्या हो जाएगा therefore Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप क्या है इसके अंदर बच्चों, सेकंड स्टेप अब क्या है, लेट्स अज्यूम n इज इक्वल टू k इज ट्रू। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k इज ट्रू। अब देखिए क्या है इसमें n के स्थान पर k रख दो आप। अब ये हो जाएगा क्या p k सच दैट यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा क्या n के स्थान पर k ना, तो 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू n के स्थान पर यहाँ पर k ना, मतलब जहाँ पर भी n है वहाँ पर k रखो आप। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और प्लस में 6k माइनस 1 और डिवाइड में क्या इसके अंदर 3 और इसको मैं मान लेता हूँ क्या 1 इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वाले क्वेश्चनों के अंदर बताया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब जो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है सेकंड स्टेप के अंदर जो इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई है वो हम थर्ड स्टेप के अंदर यूज करेंगे। ठीक है ना, अब हमारा क्या थर्ड स्टेप देखो इसके क्या है, वी हैव शो दैट क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, व्हेन एवर n इज इक्वल टू k इज ट्रू। ठीक है ना, अगर n इज इक्वल टू k ट्रू है तो क्या है n इज इक्वल टू k प्लस 1 n इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या होगा ट्रू होगा इसके अंदर। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, अब n के स्थान पर क्या रखोगे k प्लस 1 रखना आपने। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या p k प्लस 1 सच दैट 1 इंटू 3
3 इंटू 5, 5 इंटू 7, और फिर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या रखना आपने, यहाँ पर रखना क्या, k प्लस 1 रखना है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1 ना, तो ये हो जाएगा 2, जैसे k प्लस 1 और आगे क्या है -1, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो 2k प्लस में 2 मल्टीप्लाई की -1, तो ये हो जाएगा 2k, 2 -1 तो +1। एक तो हमारे पास क्या आ गया 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपने क्या रखा है k प्लस 1। इसको सोल्व करोगे, यहाँ देखो आप 2 और n के साथ में क्या रखा है k प्लस 1 और प्लस का 1 आगे है, ठीक है। तो ये जाएगा 2k प्लस में 2 प्लस 1 और 2k और 2 1 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या 2k प्लस में 3, ठीक है। और उसके आगे देखो क्या है राइट हैंड साइड में, अब क्या है देखिए बच्चे, क्या है इसमें, अब क्या है यहां पर भी n के स्थान पर k प्लस 1 रखना है, चलो यहां रख लो आप k प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां पर भी k प्लस 1 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में ले देता हूं क्या, 4k प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस में 6 और k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर k प्लस 1 रखा हमने, यहाँ पर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 और माइनस आगे है -1, ठीक है। और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3, डिवाइड में क्या है 3। अब ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो तो क्या करेंगे, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है 1 इंटू 3 और इसमें क्या है 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 और प्लस में मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, लास्ट में हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 और 2k प्लस में 3, ठीक है ना। ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों, इसकी जो पीछे जो टर्म है, ठीक है ना, यहाँ इससे की जो पीछे की जो टर्म है वो क्या आएगी, मैं सीधी इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसके अंदर जो लास्ट टर्म है ये मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यही आनी क्या है इसमें 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी। अब देखो बच्चों, और इसी को मैं क्या ब्रैकेट में ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके स्थान पर जो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वो यूज हो रही है, ठीक है ना। अब देखियो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, लास्ट 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 और इसके स्थान पर आपका ये आ जाएगा इसमें, मतलब k और इंटू 4k स्क्वायर प्लस में 6k माइनस 1 और डिवाइड में क्या इसके अंदर 3, ठीक है। अब लास्ट में क्या है यहाँ पर 2k प्लस 1 और 2k प्लस में 3, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, हमें जो राइट हैंड साइड लेके आनी है। अब ये देखो इसमें क्या है, अब बच्चों इसमें क्या करोगे, इसके के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कि जो इक्वेशन जो फर्स्ट इसके अंदर रख के हमने क्या किया है जस्ट कॉमन लिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 3 है और यहाँ पर भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस k की है ना पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, अंदर मल्टीप्लाई करो k की, तो 4k क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 6k स्क्वायर और माइनस k के अंदर मल्टीप्लाई की है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3 प्लस, अब देखो इनकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, ठीक है। अब 2k की अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 2k की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस में 6k
और 2k के अंदर मल्टीप्लाई की। अब देखो 1 की करोगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस में 3, ठीक है। अब 3 के है ना, अब अल्टीमेटली सोल्व करोगे, देखो थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। 4k क्यूब प्लस में 6k स्क्वायर प्लस माइनस k, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 8k आ जाएगा ना। इन दोनों का सम कितना आएगा, 8k। अब बस एलसीएम में सीधा ले लेता हूँ। जैसे एलसीएम आपका क्या आएगा इसके अंदर, 3 एलसीएम आ जाएगा। ये तो आपका एज इट इज, ठीक है ना। और 3 की इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 4 जा 12 के स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना 8k है ना। अब 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 जा 24, ठीक है ना, के, और 3 3 जा 9, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब इसको और सोल्व करोगे आप, इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 4k क्यूब और ये देखो 6k स्क्वायर प्लस में 12k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18k स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 24k और माइनस के, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 23k हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है 9 और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। तो यहाँ पर आपके जो क्यूबिक इक्वेशन, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, पावर आई पावर इसके अंदर 3 है। अब इसे हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो फैक्टर हम कैसे करेंगे, इसे देखो यहाँ देख लो फैक्टर। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर प्लस में 9, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो, मतलब 9 बाहर निकालो। अगर 9 यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 क्यों हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है, देखो इसको मैंने कर दिया क्या, 9k प्लस में 14k, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 14k प्लस में 9k, ठीक है, ये लिख लिया हमने 14k, ठीक है। ये इसके साथ पेड़ हो गया। अब यहाँ पर है 14, अभी जो 18k है यहाँ से करो आप 14k और प्लस में 14k स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर, ठीक है ना। 14 4 18 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ इसके साथ पेड़ बनाना हमने, ठीक है ना, 14k के साथ पेड़ बनाना है। तो ये हो गया, ये आपने 9th क्लास के अंदर भी किया था, क्या है 14k स्क्वायर और प्लस में 4k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसका इसके साथ पेयर हो गया। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर 4k क्यूब, ठीक है ना। तो ये करना था बच्चों इसके अंदर। अब देखो इसमें क्या है, अब इसका पेयर इसके साथ हो गया, ठीक है ना। अब डिवाइड में क्या है, इसके सभी में 3 डिवाइड है। अब कॉमन देखो क्या है सभी में, जो पेयर जो बनाए हैं इनमें कॉमन देखो, इन दोनों में से आ रहा है 4k स्क्वायर कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर k और प्लस 1, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहे, 14k आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर बचेगा k और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, और इन दोनों में से हो रहा है 9 कॉमन, तो k प्लस 1। तो ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आप 9th क्लास में आप ऐसे फैक्टर कर चुके हैं, ठीक है ना। और डिवाइड भी क्या है इसके अंदर 3। अब देखो बच्चों, कंप्लीट में से डिवाइड मतलब कॉमन क्या है, कंप्लीट में k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। अब यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है ना। अंदर फिर क्या बचेगा 4k स्क्वायर 14k प्लस में 9, ठीक है ना, प्लस में 9। डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3। अब देखो बच्चों, अब हमारी जो राइट हैंड साइड देखो डिवाइड में 3 है और k प्लस 1 भी है, ठीक है ना। आप ऐसे करो, अब हमें ये अंदर का मैच करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको k प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसको करो बच्चों, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो इसी को बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है, देखो मैं यहाँ पर 4 को लेता हूँ पहले, ठीक है ना, 4, ठीक है ना। और इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, इसकी आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास, इसकी आइडेंटिटी बनेगी क्या, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2k बनेगी ना, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा
4 के स्क्वायर प्लस में 4 और 4 टू जा 8 की, ये बनेगा ना। देखो पहले 4 और इसका जो फॉर्मूला है ना के प्लस 1 का, वो हमने खोल लिया, ठीक है ना, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आपका ये बनना है इसके अंदर, देखियो अब देखो 4 के स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या है 8 की, और यहाँ पर है 14 की, तो देखो 8 के तो यहाँ पर आ चुका आपका, तो ये क्या कितना बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर बचेगा 4 के बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, और 4 और यहाँ पर और क्या बचेगा इसके अंदर, इसमें मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसके अंदर, नहीं यहाँ पर कितना बचेगा इसके अंदर 6 के बचेगा, ठीक है ना 6 के, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर देखो 4 आ चुका है ना, यहाँ पर कितना है 9, तो हम इसको कर सकते हैं 5 बचा हुआ है, तो मैं प्लस में 6 करके और -1 आगे कर देता हूँ, ठीक है, ये फिर ब्रेकेट में और इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों मैंने जो अभी किया है वो मैंने राइट हैंड साइड को देखकर किया है इसके अंदर, ठीक है ना, के प्लस 1। अब जैसे मैंने क्या किया है, पहले तो 4 लिख दिया, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर खोल लिया, ठीक है ना, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखा हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 4 के स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 8 की। अब ये देखो आप इसमें बाहर अब क्या बचा हुआ है इसके अंदर, देखो 4 के स्क्वायर 4 स्क्वायर कंप्लीट, ठीक है ना, अब 4 1 4 हो गया, और आगे क्या है लास्ट में 9 है, तो 9 में और 4 बाहर निकल गया, तो हमारे पास कितना बचे यहाँ पर 5 बच गया ना। अब देखो अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ 4 टू जा 8 के ना, यहाँ पर कितना है हमारे पास 14 के है, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 के बचेगा ना, ठीक है। अब देखो इसके लिए 6 के मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, 5 था तो मैंने 5 था ना, तो 5 में जैसे +6 करके मतलब +1 किया, 5 में 1 जोड़ दे, जैसे 5 था तो +6 -1 कर दिया हमने, ठीक है ना, बात हुई है 6 -1 और 5, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, डिवाइड में क्या है इसके अंदर, तो k प्लस 1 और 4, अब ये जो आइडेंटिटी आपकी ये बन रही है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का ही स्क्वायर प्लस में इसमें से आप क्या करोगे 6 कॉमन, तो 6 कॉमन लोगे ना तो k प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और आगे क्या है -1, ठीक है, और डिवाइड में क्या है इसके अंदर 3, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है ना, p k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर, ठीक है, p k इज ट्रू, ठीक है ना, p k इज ट्रू बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, p k इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, n बिलोंग्स टू n। ओके बच्चे।